आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 5 कंपनियों के Q3 के रिजल्ट के बारे में। इन कंपनीज के Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं और आप सभी को पता है कि एक के बाद अब एक सारी कंपनीज अपना जो रिजल्ट है Q3 का वो यहाँ पे लगातार लेकर के मार्केट में अब आ रही हैं। तो उस पॉइंट पे सारी कंपनीज का रिजल्ट यहाँ पर एक दिन के अंदर नहीं आता। आज किसी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है तो कल किसी कंपनी का रिजल्ट आएगा, तो परसों किसी कंपनी का रिजल्ट आएगा। तो ऐसा एक के बाद एक सारी कंपनियों का रिजल्ट अब आ रहा है। सबसे पहले मार्केट के बेस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 कंपनियों की Q3 की बात करें, उससे पहले यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में। तो आपको पता होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स तो पॉजिटिव में थे, बट बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी बड़ी बिकवाली नजर आई है। उसके अलावा तो आईटी, स्मॉल कैप, इन सब में अच्छी खासी रैली हम सभी ने देखी है। मार्केट के अंदर आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एनएसई के बात करें, यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बेसिस पे देखेंगे तो 1411 कंपनीज के शेयर काफ़ी अच्छे रहे हैं। उसके अलावा 1113 कंपनीज के अंदर बड़ी बिकवाली हम सभी को देखने को मिली है। वहीं अगर आप FIDI की बात करोगे कि फॉरेन इन्वेस्टर ने कितना माल खरीदा, DI ने कितना माल खरीदा या बेचा, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर ने मार्केट के अंदर 23 तारीख के बेस पे 5462 करोड़ की बिकवाली की है और 22 तारीख को 4000 करोड़ की थी। तो यहाँ पर मार्केट में अभी भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो गोरे इन्वेस्टर हैं, बाहर दूसरे देश के फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो पैसा निकाल ही रहे हैं। मार्केट से अभी पैसा लगातार उनका निकल रहा है, पैसा बाजार में आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप देखो तो DIS तो खरीद रहा है, बट उस तरीके से माहौल क्रिएट नहीं है। खास करके जिनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है, उनका पोर्टफोलियो काफी अभी डाउन होगा। लगातार गिरावट आप सभी को नजर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज में काफी बड़ी गिरावट हम सबको अभी काफी लंबे वक्त से देखने को मिल रही है। के बाद एक सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट देखते हैं। तो पिडिलाइट का Q3 का रिजल्ट आ चुका है और आपको पता होगा केमिकल सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है पिडिलाइट इंडस्ट्री, और ये एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट भले ही केमिकल के बेस पे बुरा चल रहा था, लेकिन फिर भी इस कंपनी के मार्जिन बहुत हद तक बैलेंस थे। और जिस तरीके से कंपनी सबसे बड़ी है तो मार्केट में ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे में इस कंपनी में प्रॉफिट अभी भी नज़र आ रहा है। 9% के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है, 557 करोड़ के आसपास आप देख सकते हो, और इनकम कंपनी की 8% इंक्रीज हुई है। तो पिडिलाइट इंडस्ट्री का आपको फेविकॉल, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, ये सब प्रोडक्ट आपको अच्छे से पता होंगे, जिनको बेच करके कंपनी पैसा बनाती है। पिडिलाइट की अगर हम बात करेंगे तो इस कंपनी ने दिसंबर तक के रिजल्ट में अपनी ग्रोथ प्रॉफिट में भी दिखाई है, प्लस कंपनी का इनकम भी बढ़ा है, और EBITDA के अंदर भी आप देखोगे तो 7% के आसपास का जंप आपको नजर आएगा। वहीं मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे पिडिलाइट का जो आय का आंकड़ा है, जो CNBC TV 18 है या बाकी जो भी रिपोर्टर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिडिलाइट का रिजल्ट इस तरीके से आ सकता है बाजार में, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट जो है पिडिलाइट का मार्केट में हम सबके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे EBITDA और बात करें यहाँ पर जो मार्जिन है अनुमानों से कुछ कमजोर रही है। ये मार्केट के हिसाब से एक अलग तरीके से मार्केट में ओपिनियन चलता है कि कमजोर रहा। वहीं दूसरी तरफ और कुछ ब्रोकर का मानना है कंपनी के रिजल्ट काफी अच्छे आए। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंपनी में प्रॉपर आपको रिसर्च करना है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि BSE 100 में शामिल कंपनी का मुनाफा अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रहा है। इसमें पिडिलाइट का ही नाम आपको दिखाई देगा, और मार्केट के अंदर जो अनुमान दिया गया था स्टॉक के अनुमान के मुकाबले यहाँ पर जो मार्केट में 2.6% के आसपास नीचे नजर आएगा जो प्रॉफिट का अनुमान था। लेकिन कंपनी में बाकी हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो बाजार की उम्मीद से काफी हद तक ठीक ठाक नजर आई है। तो ऐसे में पिडिलाइट का जो स्टॉक है वो भी मार्केट के अंदर अभी काफी चर्चाओं में है। कंपनी के Q3 के रिजल्ट के बाद कल देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मार्केट किस तरीके से इसका स्वागत करता है। यहाँ पर अगली कंपनी है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का भी जो Q3 का रिजल्ट है वो मार्केट के बेस पे आ चुका है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर जो रिपोर्ट निकल के आई है उसमें 80% के आसपास इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो पैट है, वो ग्रो हुआ है, मार्केट के अंदर बढ़ा है, जो कि 625 करोड़ के आसपास है। वहीं कंपनी के अंदर आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो मार्केट के अंदर ग्रोथ की उम्मीद की जा रही थी उस हिसाब से काफ़ी बेहतर नंबर निकल के आए हैं। और इनकम में भी बात की जाए तो यहाँ पर इनकम 6000 करोड़ की है, जो कि 24% के आसपास इसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है। तो मार्केट वाइज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि इसकी जो ऑपरेटिंग इनकम है या मार्केट में जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है, और
टोटल इनकम अगर आप 9 मंथ के अकॉर्डिंग बात करोगे तो ये 44% से इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे में अडानी एनर्जी सॉल्यूशन पे भी मार्केट के बेस पे काफ़ी लोगों का फोकस अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात की जाए तो मार्केट के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस पे काम करती है, जिसमें पावर डिमांड के हिसाब से बात करेंगे काम चल रहा है इस कंपनी का इंस्टॉलेशन के बेसिस पे, और मार्केट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह डेली ये साइन करते रहते हैं। तो ऐसे में मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो एनर्जी सॉल्यूशन पे कंपनी काम कर रही है, और इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ मार्केट में चाहिए वो ग्रोथ के हिसाब से कंपनी में एक अच्छा खासा उछाल भी प्रॉफिट में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर चाहो तो आप अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को भी कल के दिन पे वॉच लिस्ट में रख सकते हो। मार्केट के हिसाब से क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है तेजी गिरावट का, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ पर अगली कंपनी है सोना BLW। इसके भी Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें, रेवेन्यू की बात करें तो डबल डिजिट में ग्रोथ इसके अंदर आई है, डिविडेंड भी मिल चुका है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सोना कॉमस्टार यानी कि सोना BLW के बारे में, तो इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो मगर मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ में तो कंपनी ने यहाँ पर जो ग्रोथ दिखाई है वो 13-14% के आसपास नेट प्रॉफिट में दिखाई है, जो कि 151 करोड़ के आसपास का रहा है। और कंपनी का जो इससे पहले एक साल पहले जो प्रॉफिट था वो 132 करोड़ के आसपास था। तो मार्केट वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि 132 करोड़ से 151 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब अच्छा खासा उछाल इसमें आ गया है प्रॉफिट के बेस पे। और रेवेन्यू भी इनका जो है 781 करोड़ से 868 करोड़ यानी कि 11% के आसपास इनका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया है। ऑपरेटिंग लेवल पे अगर आप इबिट्टा देखोगे तो इनका इबिट्टा भी आपको दिखाई देगा कि 232 करोड़ से 234 करोड़ के आसपास आ गया है। उसके अलावा इबिट्टा मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आप मार्केट के हिसाब से ग्रोथ में देख पाओगे, और रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट कंपनी अच्छा खासा करती नजर आ रही है। और रेवेन्यू में एक बड़ा जंप मार्केट के हिसाब से आगे एनुअल टाइम में नजर भी आ सकता है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो आपको पता होगा कि जो ग्रोथ इसने की है उस ग्रोथ में बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि BEV मॉडल के हिसाब से कंपनी काम करी। इसका रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो 48% से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर इसका बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के हिसाब से मार्केट वाइज नजर आता है। और कंपनी के अंदर जो ग्लोबल मार्केट शेयर है उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ मार्केट के बेस पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट के साथ साथ कंपनी ऑर्डर बुक में दिखा रही है, और ऑर्डर बुक यहाँ पे 23,200 करोड़ के आसपास का नजर आएगा। तो यहाँ पर कंपनी का सीधा फोकस और जो ग्रोथ है और जो एडिशन इसने नया किया है उसमें EV प्रोग्राम पे किया है, जिसकी वजह से मार्केट में इसके अंदर अच्छा खासा डिमांड भी बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर है अगली कंपनी KFin टेक्नोलॉजीज, जिसका Q3 रिजल्ट मार्केट में आ चुका है। इसके अंदर जो प्रॉफिट बढ़ा है, राइज हुआ है, वो 35% से हुआ है, जो कि 90 करोड़ के आसपास का है। KFin टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो मार्केट के बेस पे इसके रिजल्ट में एक बहुत बड़ा जंप आया है। कंपनी पहले 66 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, जो प्रॉफिट अभी के टाइम पे 90 करोड़ के आसपास आ गया है एक साल के मुकाबले में। इसका रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो एक साल पहले रेवेन्यू इसका 218 करोड़ के आसपास का था, और अभी कंपनी का रेवेन्यू 290 करोड़ के आसपास आ गया है। तो रेवेन्यू में इसके अंदर 32% की ग्रोथ आप देख पाएंगे, और कंपनी फोकस कर रही है कंसिस्टेंट ग्रोथ में और प्रॉफिट के बेसिस पे। मार्केट के हिसाब से जो काम कंपनी को मिल रहा है उस हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर जो श्रीकांत नडेला है, मैनेजिंग डायरेक्टर CEO हैं KFin टेक्नोलॉजी के, उन्होंने कंपनी के बारे में यहाँ पर बताया है कि आने वाले टाइम के हिसाब से ग्रोथ आ सकती है, और ऑलरेडी कंपनी ने अभी एक अच्छी खासी ग्रोथ रेवेन्यू और प्रॉफिट के बेस पे दिखाई है। तो ऐसे में KFin की बात की जाए तो ये भी अब इन्वेस्टर के काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाला है, क्योंकि बीच में इसमें गिरावट चालू हो गई थी और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इसका जो शेयर है वो 30% तक मार्केट में नीचे भी आ गया था। लेकिन KFin का वापस से एक अच्छा रिजल्ट आया है, तो शायद से एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी हमको आने वाले टाइम में नजर आ सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अब इस पे इन्वेस्टर ध्यान देने वाले हैं, तो आपका भी फोकस कहीं ना कहीं इस पे होना चाहिए। इसको मैं खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट आपको एक बात बता रहा हूँ कि इस कंपनी में रिजल्ट अच्छे नहीं आने की वजह से अब बड़ा इन्वेस्टर इसको जरूर ध्यान देगा। मार्केट में चर्चा में रहने वाली कंपनी जी एंटरटेनमेंट का भी नाम नजर आएगा। इसके अंदर भी 180% जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नज़र आई है, और मार्केट के अंदर एक बढ़िया जंप हम सभी ने इसके अंदर देखा है। अगर हम मार्केट के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो जी एंटरटेनमेंट है इसके काफ़ी सारे मल्टीपल चैनल्स वगैरह आप सब देखते होंगे। टीवी में भी कई सारे चैनल आते हैं, टीवी में आप देखोगे सीरियल्स वगैरह का, मूवी वगैरह के, ये सब में जी का नाम आपको नजर आएगा। मीडिया के बेसिस पे या फिर बोल सकते हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बेस पे कंपनी काम करती है, और इसके अंदर आप देख पाओगे कि 164 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है सालाना आधार पे। अगर आप इसकी ग्रोथ की बात करोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा सालाना आधार पे कंपनी का मुनाफा 180% बढ़ा है। एक साल पहले कंपनी के अंदर 53 करोड़ का प्रॉफिट था, 53 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट अब 164 करोड़ पहुंच चुका है। तो काफी बड़ी ग्रोथ
इसके अंदर आप देख पाओगे 1979 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो मार्केट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। एक साल पहले के हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू में बात की जाए तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जो गिरावट है वो अभी के टाइम पे रेवेन्यू के बेस पे, बट प्रॉफिट इसका बहुत अच्छा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे दिसंबर 2024 तिमाही में कंपनी का इबिट्टा सालाना आधार पर जो है 52% बढ़ करके 318 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है, जो कि पहले 209 करोड़ के आसपास था। तो ऐसे में एक अच्छी खासी ग्रोथ आई है और इसके अंदर जो 982 करोड़ रुपए का सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आपको दिखाई देगा, जो इसके अंदर नजर आ रहा है जी इंटरटेनमेंट के अंदर, जिसमें एक बड़े पैमाने पे आपको जो यहाँ पर जो रेवेन्यू है सब्सक्रिप्शन बेस पे वो आपको बढ़ता नजर आएगा। एक साल के अंदर इसके शेयर में 22% से ज़्यादा के यहाँ पे गिरावट हम सबको देखने को मिली। अब देखते हैं Q3 के बाद मार्केट में ये ऊपर जाता है या फिर नीचे रहता है। तो ये कुछ हमने 5 कंपनी डिस्कस की जो मार्केट के हिसाब से इंपॉर्टेंट कंपनी जिनके अंदर बाजार में चर्चा हो रही थी, इसलिए उनको कवर किया। बाकी कोई एडवाइस नहीं है कि आप इसको बाय कर लो, हमने इसको सिर्फ एक नॉलेज के पर्पज़ पर डिस्कस किया है। अगर आपको बाजार की नॉलेज लेना है, आप मार्केट में नए हो, आपको अच्छे से मार्केट सीखना है, तो डेफिनेटली आपको ई बुक पढ़ना चाहिए, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें वो सारी बातें हैं जो इन्वेस्टर को जानना समझना ज़रूरी है, जिससे कि लॉन्ग टर्म के बेस पे कैसे मार्केट सीखा जाता है, कैसे पैसे बनते हैं, कहाँ पे लॉस होता है, कहाँ पे प्रॉफिट होता है, कौन सी वो गलतियाँ हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर को बर्बाद कर देती हैं। एक आम आदमी को शेयर बाजार में शुरुआत करने से पहले किन बातों का एकदम ज़रूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए, वो आप सीख पाओगे इस ई बुक से। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हमेशा की तरह आपको इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ई बुक तक पहुँच सकते हैं।